चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। वर्क एंड एनर्जी। वर्क के बारे में कल बता दिए थे। वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, है कार्य। कार्य कैसा राशि बाबू, अदिश राशि। कार्य कैसा राशि है, अदिश राशि है। देखिए फिजिक्स के अनुसार कार्य हम लोग तभी कह सकते हैं जब कभी हम लोग, देखिए वर्क कब होगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। बल लगाएंगे और वस्तु क्या होगा बेटा, डिस्प्लेस होगा। वस्तु क्या हो जाएगा जी, डिस्प्लेस। दोनों का गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, हैं वर्क। हम एफ एस कॉस थीटा बताए थे आप लोग को। कॉस थीटा का इस्तेमाल अगर जहां होगा कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब ध्यान समझो इधर। अगर यहां पर हम बात करते हैं सर वर्क, ये वर्क का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करिएगा आप, जब आपका काम जमीन स्तर पर होगा, धरातल में होगा। समझ में आ रहा है, जब धरातल लेवल पे काम हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। लेकिन कोई कोई ऐसा काम है जो कहाँ हो जाएगा, ऊंचाई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऊंचाई में। जैसे मान के चलिए कि कोई काम को अगर हम देखें तो सर और वर्क बराबर हम कह सकते हैं एम जी एच। बताए थे आप लोग को, एम जी एच आप लोग को बताए थे कल। देखो तो फॉर्मूला लिखवाए थे। यहाँ इसको कब लगाते हैं हम लोग, पता है तुम लोग को, कब लाते इसको, जब काम किस में हो रहा हो, ऊंचाई में हो रहा हो। जैसे समझो ध्यान से, ठीक है। किसी वस्तु को मान के चलिए एक कार है, क्या है ये, एक कार है। एक कार को अगर हम क्या करते हैं सर, एक कार को मतलब मान के चलिए अगर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। क्या न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन 8 न्यूटन जो भी करो कोई दिक्कत नहीं है। एक कार को हम कितना न्यूटन बल लगाए, 8 न्यूटन बल लगाए। न्यूमेरिकल कैसा देगा उसको ध्यान से देखो। एक कार में कितना बल लग रहा है, एक कार में इसको में कर दो, 8 न्यूटन बल लगता है। कितना लगता है, 8 न्यूटन बल लगता है। अच्छा बताइए, बल जब लगाएंगे तो अगर ये कार डिस्प्लेस हुआ, अगर ये कार डिस्प्लेस हुआ तो वर्क होगा, और डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क होगा जी, नहीं होगा। अब मान के चलो ये हो सके 3 मीटर लगभग डिस्प्लेस हो जाता है। कितना मीटर डिस्प्लेस हो गया, 3 मीटर विस्थापित हो जाता है। कितना विस्थापित हो गया, 3 मीटर विस्थापित हो गया, विस्थापित होता है। अब बताइए तब इसका कार्य क्या है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, कार्य। एक बात बताइए, काम कहाँ हो रहा है, जमीन में हो रहा है कि कहीं आसमान में हो रहा है, कार कहीं कहाँ से ढकेलोगे, धरातल में ना जी। तो बताइए जब जमीन में हो रहा है तो कार्य हम लोग जानते हैं, कार्य का 2 फॉर्मूले होता है। एक होता है एफ एस कॉस थीटा, अगर डिग्री देगा तो फिर कॉस थीटा का मान रखेंगे, अगर डिग्री देगा तो फिर कॉस थीटा लगाएंगे, और डिग्री नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे। मेनली आप लोग जब 10th में जाओगे तब इस सब कॉस थीटा इस सब का मान तुम लोग को पढ़ना है। 9th का मैथ उथ में भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में डाल देता है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब हमको डिग्री देता तब, लेकिन अभी डिग्री उग्री नहीं दिया है। सिंपल बल लगाया, विस्थापित किया, बल कितना लगा, कितना न्यूटन बल लग रहा है, 8 न्यूटन। एफ एस होता है ना, एफ एस सिंपल समझो ना, एफ एस होता है। अब बताइए एफ का मान कितना न्यूटन, 8 न्यूटन। बताइए इधर कितना विस्थापित हुआ, 3 मीटर विस्थापित हुआ। 8 दिया क्या लिखा गया जी, 8 दिया क्या हो गया, 24 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तो 24 न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग 24 न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर ना कह के जूल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, जूल। इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। समझ में आ गया। तो चाहे न्यूटन मीटर कहेगा, चाहे तो क्या बोलेगा, जूल। तो बताइए कितना कार्य हुआ, 24 जूल कार्य हुआ। समझ में आ गया। किसी भी चीज को हम विस्थापित किए। अब जैसे मान के चलो यहाँ से कोई वस्तु को हम क्या करते हैं कि फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। किसी वस्तु को फेंकने पर मान के चलिए किसी वस्तु को नीचे गिराया जा रहा है, ऊपर से कोई काम हो रहा है। किसी वस्तु को मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु है ना, एक वस्तु को अगर सिंपल सी बात करें तो कोई वस्तु, अब देखो यहाँ पर मास है, मास दिख रहा है। यहाँ पर कोई वस्तु जो है 20 kg का है। कै kg का है, 20 kg का है। अब इस 20 kg वस्तु को अगर हम कह रहे हैं कि इसको उठा के लेके जाओ, इसको उठा के लेके जाओ, 20 kg वस्तु है, इसको अगर मान के चलिए ऊंचाई पर, यानी कि इस वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा के ले जाया जाता है। ऊंचाई तक का किया गया, पहुंचा दिया गया, है ना, ले जाया जाता है। जैसे पानी का टंकी देखिएगा तो क्या करेगा,
नल भरिएगा, मशीन क्या करेगा, ऊपर पहुंचा देगा फीता से। तो पानी को क्या किया, पूरा उठा दिया पूरा वहां तक। तो मान के चलिए 20 kg का पानी है, पाइप लगाए यहाँ से, ये पानी उठा करके ढकेल के ले गया करीब करीब कितना मीटर तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक ले गया। तो बताइए कितना ही काम किया। तो सिंपल समझिएगा, ले जाता है। तो बताइए इसमें कार्य क्या होगा, तब बताइए। ये काम जमीन में हो रहा है, ये काम कहाँ हो रहा है, ऊंचाई पर। तो फिर W बराबर हम क्या लगाएंगे, mgh। m का जो हमको मास देगा, मास हमेशा द्रव्यमान किस में होता है, kg में। तो बताइए 20 होगा। g का मान, जब g का मान हम लोग 9.8 लेते हैं, बट अभी एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम लोग 10 ले रहे हैं। 9.8 होता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर लाने के लिए कितना ले रहे हैं, 10। अब बताइए इसमें देखिए h कितना ले गया, यहाँ भी 10 ले गया। सिंपल देखिएगा 2 और 000 उतार दीजिए, हो गया कितना न्यूटन में। इसको देखिएगा तो इका हो गया mgh kg, इका होगा kg, और इसको मानेंगे तो a, इका हो गया a, और इसको मानेंगे मीटर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट अगर वर्क निकालते हैं तो क्या इसको हम लोग डायरेक्ट जूल लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं डायरेक्ट जूल, यानी कि 2000 जूल इसका काम हो गया। अगर करेगा धरातल में तो हम लोग एफएस कॉस थीटा यानी कि W बराबर लगाएंगे। कोई काम अगर हाइट पे होगा तो हम लोग सिंपल लगाते हैं W बराबर mgh। 2 से ज़्यादा फॉर्मूला यहाँ आपका वर्क में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एनर्जी है, चलो उसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल ही देखे थे कि वर्क हम लोग को कभी कभी काम आएगा माइनस में आएगा, कभी कभी काम आएगा प्लस में आएगा। अब समझो ध्यान से, कभी कभी प्लस, कभी कभी माइनस, कभी कभी जीरो आ जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप समझिए, अगर किसी वस्तु पर, एकदम आराम से समझते चलना, अगर किसी वस्तु पर अगर हम मान के चले कि 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, ओके, और ये वस्तु ना जिधर बल लगाए उसी दिशा में विस्थापित हो गया करीब करीब 2 मीटर तक, तब बताइए काम कितना होगा सर। जिधर जिधर बल लगाए उधर ही विस्थापित हो गया। ये वस्तु पर कै न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का। विस्थापित कितना दूर हो गया, ये 2 मीटर तक ये विस्थापित हो गया, हो गया। बताइए वर्क कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमसे पूछेगा वर्क कितना होगा तो W बराबर एफएस लगाएंगे सर। तो बताइए 5 न्यूटन और इंटू में 2 मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर यानी कि 10 जूल होगा। होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। लेकिन बताइए ये आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आएगा, यानी कि जिधर बल लगाए उधर ही विस्थापित हुआ। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर ऐसा बोलता कि एक काम कीजिए, 5 न्यूटन बल लगता है, लेकिन ये वस्तु ध्यान से समझो, यही वस्तु है, अगर ये 5 न्यूटन बल लगा, ठीक है सर, और 5 न्यूटन बल लगाए उधर, लेकिन ये वस्तु जो है ना ये विस्थापित इधर हो गया 2 मीटर, ले बल लग रहा है इस दिशा में, अब विस्थापित हुआ किधर, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में बल लगे, यानी कि बल जब लगाएंगे हम लोग, और जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु विस्थापित होने लगे, तब उस कार्य को हम लोग माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तब एफएस होगा वही होगा W बराबर, लेकिन होगा क्या कि बल लगाए हम लोग 5 न्यूटन, लगाए ना 5 न्यूटन, लेकिन मेरा विस्थापित हुआ किधर, विपरीत में, तो -2 मीटर, यानी कि -10 न्यूटन मीटर, ये यानी कि जूल में आएगा। समझ में आ गया जी, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी और समझो ध्यान से। अगर कभी कभी हमको कॉस थीटा का दे देगा मान, कभी कहेगा कि मान के चलिए कि इसी में देखते हैं ना, इसी में अगर देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है, जैसे हमको कहेगा कि सर कोई वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को ले लो, 5 न्यूटन का हम बल लगाए, ठीक है। अगर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, 2 मीटर वस्तु विस्थापित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वस्तु कितना किया, 2 मीटर स्थापित, लेकिन इसके साथ साथ 60 डिग्री का कोण बना दिया। कै डिग्री का एंगल बना दिया, 60 डिग्री का कोण बना दिया। देखो ये सब कंपटीशन लेवल का पूरा है, अब पढ़ोगे तब आगे फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। 5 न्यूटन बल लगाए, 2 मीटर बल, 2 मीटर वस्तु विस्थापित हो गया, कै डिग्री का एंगल बन गया वहां पर, 60 डिग्री का। तो बताते हैं आप लोग को W बराबर एफएस कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आएगा तो एफ का मान कितना होगा सर, 5 न्यूटन, सी एस का मान कितना होगा, 2 मीटर, कॉस थीटा का मान तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब सबको पता है कि 5 दूना क्या होगा, 10 न्यूटन मीटर इंटू, या इसको सिंपल ही लिख दो ना, इसी को सिंपल लिख दो, एक आगे को लिखो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है।
5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर है तो 2 मीटर, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अभी नहीं पता होगा कि काहे होता है, 10 में जाओगे सब पता चल जाएगा कि कॉस 60 डिग्री का मान 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन मीटर, यानी कि केवल और केवल 5 जूल इसका काम हुआ। समझ में आ गया? अगर कॉस थीटा से देगा तब, लेकिन समझो ध्यान से, अगर यही जगह आप देखें, एक तो होता है हम लोग का काम है, काम प्लस में होता है, एक तो किस में हो गया, माइनस में। ये तो आपका हो गया डिग्री वाला। और चौथा नंबर में कभी कभी कार्य बताए थे कि शून्य होता है। कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अब समझो ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन को लेते हैं, 5 न्यूटन का बल लगाए, ठीक है, 5 न्यूटन का क्या किए, बल लगाए, लेकिन 2 मीटर तक ये विस्थापित भी हुआ, लेकिन ये बल जो लग रहा है ना, समझो ध्यान से, अगर 2 मीटर तक ये विस्थापित हुआ वस्तु, अगर कहेगा कि 90 डिग्री पर यह काम को किया गया, कै डिग्री पर किया गया, या तो 90 डिग्री कहेगा बच्चा, या तो कहेगा लंबवत। समझ में आ गया? क्या बोलेगा रे? लंबवत। लंबवत का मतलब होता है अपने से एकदम खोपड़िए सिरहाने एकदम पूरा सीधा। लंबवत का मतलब क्या होता है? सीधा होता है। तो बताइए सर, 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन होगा। देखो ध्यान से, फॉर्मूला तो वही आएगा, एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। बताइए, अब ये 5 न्यूटन बॉल लग रहा है, लेकिन ये बॉल किधर लगा है सर? लंबवत लगा है ना। कै मीटर विस्थापित हुआ? 2 मीटर हुआ, लेकिन कै डिग्री पर? 90 डिग्री। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, 5 न्यूटन हुआ इंटू 2 मीटर हुआ, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो टोटल काम भी आपका क्या हो गया? सबसे गुना हो क्या हो जाएगा? जब कोई काम 90 डिग्री पर किया जाए या कोई काम लंबवत किया जाए तो हमेशा वर्क क्या होता है? कामे नहीं हुआ कोनो। फिजिक्स कहेगा कि तुम कुछ नहीं काम किया है। समझ में आ रहा है? चलो जितना जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट और आगे हम लोग को काम करना भी है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है? कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है? 0 होता है। लेकिन कब 0 होगा उसको ध्यान से समझो। कूली काम करेगा केवल, अब सुनो ए बबुआ, हाई कोई कूली है, देखो ए इधर ध्यान से, खाई खुई मत करो, इधर देखो, सब ठंडा आते ना ठाई ठुई करता शुरू हो जाता है सब। कोई कूली है ना ये। अब मान के चलो कूली बबुआ यहाँ पे कोई सामान को उठा रहा है, ये अटैची है सब, ये अटैची क्या कर रहा है? यहाँ से उठा रहा है। उठा करके ये यहाँ से यहाँ तक, मान के चलिए ये अटैची का कोनो वजन दे देगा ना। अटैची का मान के चलिए 25 किलो का ये क्या है? अटैची है, सूटकेस। 25 केजी क्या है? सूटकेस है। अगर ये उठा करके अपने सिर पर रखता है तो बताइए सिर और इसकी ऊंचाई है कि नहीं है? ना सर, लगभग अच्छा खासा आदमी होगा तो 1.5 मीटर तो कम से कम होबे करेगा। ये क्वेश्चन हकीकत में ना बुक में दिया हुआ है, हम वहीं से बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में देखना, उदाहरण में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, दिया हुआ है, घर जा करके देख लेना अगर अभी नहीं लाए हो तो। ठीक है, एनसीईआरटी में जाकर देखना, आप लोग को मिल जाएगा। 25 केजी का वस्तु है, सिंपल इसको उठा करके कहाँ रख दिया? सिर पर। तो सिर और नीचे का इसका हाइट तो मिला ना जी। अगर उठा करके रख दिया, अब यहाँ पे बोझा रखा गया इसका, अगर इसमें कार्य पूछेगा तो कार्य निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वस्तु देखो विस्थापित हुआ है यहाँ से जमीन से लेकर सिर तक। अगर उठा करके सिर में रख दिया है और अब घूम रहा है कि चलो हम काम कर रहे हैं कह के, तो फिर काम, अगर सिर पे रख दिया है और सिर पे रख के अब घूम रहा है और रखने के बाद कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा। लेकिन केवल उठा करके सिर पे रखा तब तक काम हुआ। फिजिक्स कहेगा कि काम हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा में, इसमें एफ एस डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो इसके बराबर एम जी एच भी होता है। एम जी एस कहो या एम जी एच कहो, एक के बतिया है। समझ में आ रहा है? तो एम का मान अभी कितना हो जाएगा? 25 केजी हो जाएगा। और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर जी का मान हम लोग 10 लेते हैं, हाइटवा दे दिया 1.5, गुना कर लोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर क्वेश्चन देगा तो देख लेना कि कहाँ विस्थापित हो रहा। अगर कूली बोह के घूमेगा और कहेगा कि हम काम किए तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर खाली उठाया है और रखा है जमीन से तो फिर वर्क हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं एनर्जी में। किस में बढ़ते हैं? एनर्जी यानी कि ऊर्जा।